मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल पर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे अपनी वाइब्स देकर बता सकते हैं एंट्री टिक करके, ये हमारा कल्चर है। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, मस्त मस्त, जबरदस्त। ज- जबरदस्त, बिल्कुल। तो आप सब किसी रंजना मैम का रिजल्ट किस किस को अच्छा लगा? हार्ट शो कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी, बिल्कुल। आपने देखा उनका कितना अमेजिंग रिजल्ट है, उनके कितने सारे चैलेंज थे, वो उनको रिवर्स हुए हैं। और आज मैं पहले अपना रिजल्ट से मैं आपका कम्युनिटी में वेलकम करती हूँ। हमारे कोई न्यू गेस्ट हो तो मैं उनका भी वेलकम करती हूँ जी, बिल्कुल। तो आपका इस कम्युनिटी में बहुत शाम के इवनिंग सेशन में बहुत ज्यादा मोस्टली वेलकम है। आप लोग लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठिए और मैं आपके लिए एक टॉपिक भी लाई हूँ। उससे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। मैं इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। मैं राखी सोनी ग्वालियर से लॉग इन हूँ। मैं इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। मेरा बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थी, हेल्थ चैलेंज होने लगे थे। ओवरवेट होता है तो हम लेडीज उसको मानते ही नहीं है कि हमारा वेट ओवर हो रहा है, बल्कि ऐसा कहते हैं कि हमारे बड़े पेरेंट्स कहते हैं घर में, अच्छी हो गई हो, खाती पीती हो गई हो, अब अच्छी लगने लगी हो। अगर आप कोई पतला है तो उससे ये कह देते इसको कोई बीमारी होगी इसलिए ये पतला है। अभी बात करते करते मुझे एक याद आया है कि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत पतली थी। तो मेरे घर वाले कहते थे इसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो उन्होंने मेरे एक दो चेकअप भी करवाए थे कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसका चेकअप करवा लेते हैं। शादी तो हो गई थी लेकिन कोई बीमारी नहीं थी, तब एज थी, ये पतले थे। सब लोग पतले रहते हैं उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे लाइफ चेंज हुई, बदले, ओवरवेट हुआ। ओवरवेट होने से हेल्थ चैलेंज आने लगे, पैरों में दर्द होने लगा, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया था। हमेशा चेयर ढूंढती रहती थी मैं कि कोई बस किसी के सामने भी मुझे बैठना ना पड़े जमीन पर। ये मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि अपन को जानते हैं लेडीजों को कि वैसे तो आजकल नहीं रहता, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं तो उनके सामने नहीं बैठ सकते अपन चेयर वगैरह लेके। तो ये मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पैर सो जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, चेटियां सी रेंगने लग जाती थी। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ओवरवेट तो था ही। तो फिर मुझे इस कम्युनिटी का पता चला, फिर घुटने में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो मैं डॉक्टर विजिट भी कर रही थी। तो फिर मुझे इस कम्युनिटी का पता चला। तो मैंने यहाँ की डेमो क्लासेस लिए। डेमो क्लासेस 3 दिन लिए मैंने, प्रॉपर डेमो क्लासेस लिया, सुना कि कब किसके कितना रिजल्ट आया है, किसको क्या चैलेंज उनके रिवर्स हुए हैं। तो मुझे पहले दिन सुना, दूसरे दिन जना मुझे विश्वास हुआ कि इन लोगों के वेट के साथ साथ इनकी बीमारियां भी रिवर्स हो रही हैं। हम डिस्क्लेमर देते हैं कि यहाँ कोई बीमारी को हम करने का ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ बीमारियां ऑटोमेटिकली वजन कम होने से रिवर्स हो रही थी। तो बीमारियां रिवर्स होने, तो मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। एक महीने जब इतने पैसे खर्च कर दिए तो यहाँ भी आ जाते हैं। तो यहाँ आई, मेरा अमेजिंग रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। मेरे दर्द 15 दिन में मेरे को नोट करने लगी कि मैं अब मेडिसिन नहीं खा रही हूँ अपने दर्द के लिए, घुट पैरों के दर्द के लिए। मैं रोज 2-3 दिन बाद मेडिसिन खाती थी, तो मैं नहीं खा रही हूँ। तो मेरा दर्द रिवर्स होने लगा। फिर मेरा वेट लॉस भी होने लगा, अमेजिंग वेट लॉस हुआ। फर्स्ट मंथ मेरा 3 से 4 केजी वेट कम हुआ था। तो धीरे धीरे वेट लॉस भी हुआ, मेरा बहुत हेल्दी वेट लॉस हुआ है।
700-800 ग्राम 700-800 ग्राम हर वीक से। तो मेरे को कोई स्किन, मतलब मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूज नहीं हो रही है। सबका अपना अपना रहता है, जिसका जितना वेट लॉस होता है। हमारा हेल्दी वेट लॉस एक 1 मंथ का माना जाता है 3 से 4 केजी, अच्छा वेट माना जाता है। अगर 4 से 4 केजी 5 केजी वेट लॉस हो रहा है 1 मंथ में, किसी का 2 केजी भी होता है, 4 केजी भी होता है, अपना अपना बॉडी करता है। तो मेरा वेट लॉस भी हुआ। और आज इस कम्युनिटी में आके मैंने अपना 11 किलो 600 ग्राम, 11 केजी 600 ग्राम वेट लॉस किया है। तो ये देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए इसमें मेरा टमी फैट कितना ज्यादा है। तो ये मेरा टमी फैट बहुत ज्यादा था, ये भी लूज हुआ। मेरा ओवरऑल बॉडी से 14 इंचेस कम हुए हैं, मेरे 4 चेस्ट से, टमी से, 4 टमी से, और 6 मेरे कमर से। और भी ओवर शोल्डर वगैरह को तो हम मापते ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंचेस कम हुए हैं हमारे। तो ये मेरा इंचेस भी कम हुए हैं। और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये मैंने वैसे तो नोट करते ही थे, अभी दिवाली की सफाई में बहुत ज्यादा नोट किया है कि हमारा एनर्जी लेवल भी, आप सब लोगों ने भी नोट किया होगा, मुझे नोटिंग करके बता सकते हैं, लेडीज खासकर, कि हमारा एनर्जी लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अम, तो ये मेरा रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इसके लिए मैंने अपनी कम्युनिटी को, इस अपने कोच को, सीनियर कोच को, अपने मेंटोर को, और अपने इस प्यारे से फ्यूल को थैंक यू करना चाहूंगी। मैं बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ अपने इस रिजल्ट के लिए। अब हम अपने सेशन की, एक्सक्यूज मी, हम अब अपने सेशन की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। आप लोग प्रॉपर बैठिए। आज मैं बहुत अमेजिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जो हम जिस ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं। तो आप, आज मैं उस वर्ड को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। कि आपने सुना होगा, जब से आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है, आपने वर्ड सुना होगा कैलोरी। कैलोरी मेंटेन कीजिए, कैलोरी मेंटेन कीजिए, वेट लॉस हो जाएगा। आ, तो आप लोग डायरी पेन, एनर्जी ड्रिंक आप सोच कर सकते हैं। कौन कौन लेके बैठा है, जो कोई भी अपना फ्यूल एनर्जी ड्रिंक? जी बिल्कुल, मैं भी एक सिप ले लेती हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो कैलोरीज वर्ड, हाँ, किसने सुना है कैलोरी वर्ड? नोटिंग करके बताइए। बिल्कुल, सबने सुना है, मोस्टली पहले भी सुना होगा, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा सुना हुआ है। आपके कोच आपको गाइड करते हैं, आप में इतनी कैलोरी लेंगे तो इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। तो ये कैलोरी, अब कैलोरी होती क्या है? होती है, हमने वर्ड तो सुन लिया, लेकिन कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एक ऊर्जा का माप होता है। हम जो खाते हैं उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, उसको हम मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, एक तो मिनट वो एक कैलोरी होती मिनट है। एक मिनट राखी मत। सभी लोग आप ध्यान से सुन रहे हैं? सभी लोग देखो, आपको इसका बहुत बड़ा इशू रहता है कैलोरी मैनेजमेंट का, तो आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। और जिनके भी वीडियो ऑफ है, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करके बैठिए स्क्रीन के सामने। सर, यस दुर्गेश राखी। मैम का अपडेशन है हाँ वीडियो का। जी। जी, ओके सर। तो मैं थी, हाँ, कैलोरी क्या होती है? तो कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई होती है। जैसे हर चीज का मेजरमेंट के लिए अपन लिक्विड चीजों के लिए लीटर का यूज करते हैं, सॉलिड चीजों के लिए ग्राम किलोग्राम का यूज करते हैं। तो ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए हम कैलोरीज का यूज करते हैं। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि अपनी बॉडी, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम खाते हैं, उनकी, उनमें हर पदार्थ में अपनी अपनी कैलोरीज होती है। अब वो कैलोरी उसमें होती है, लेकिन वो ये तो हो गया कैलोरीज क्या होती है, ये ऊर्जा की मापक होती है। लेकिन वो हमारे शरीर में कैसे काम करती है, कैसे हमारे शरीर में पहुंचती है? तो जो भी हम खाना खाते हैं, वो जब डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के लिए क्या होता है, वो खाना ब्रेक होता है, टूटता है। तो जब वो खाना ब्रेक होता है, तो उसमें से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी ही कैलोरी होती है। और वो एनर्जी हमारी सेल्स में जाकर हमारी सेल्स को आप कह सकते हैं जिंदा रखती है, या एक्टिवेट करती है,
या हमारी सेल्स का न्यूट्रिशन होती है, वो उस हमारी जब हम अच्छा एनर्जी उस सेल्स को देते हैं तभी हमारी सेल्स काम करती है। आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि वो सेल्स हमारी तभी काम करेगी जब हमारे उन सेल्स पर एनर्जी पहुंचेगी। तो ये तो हो गया कि कैलोरी क्या होती है, कैलोरी कैसे काम करती है। अब हम आगे चलते हैं कि किसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, मतलब किसको, या जैसे मेल फीमेल बच्चे, इनमें किस किस को कितनी, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं कि मेल के लिए एक, मैं अभी आपको बता रही हूँ फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। मेल के लिए आपको 2200 से 3000 कैलोरीज होनी चाहिए। ये फिगर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अलग अलग भी हो सकता है, आप लोग कहीं नोट करें तो आप कहें कि मैम ने थोड़ा सा गलत, ये फिगर अलग अलग जगह अलग अलग आता है, पर मोस्टली इतना ही रहता है, 3, 3.5, 2200, 20, 2000 ऐसे रहता है। तो ये 2200 से 3000 फीमेल के लिए होता है, 1800 से 2500। और ये छोटे बच्चे होते हैं, 2-4 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए होता है 1000 कैलोरीज से लेके 1800 कैलोरीज तक। और जो टीनेजर होते हैं, 15 से 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं, टीनेजर बोलते हैं उनको, वो 1200 से लेकर 3200 कैलोरीज उनको लग सकती है। अब ये तो एक मेजरमेंट हमने लिख लिया, लेकिन ये मेजरमेंट अलग अलग पर्सन का और अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर होता है। आप, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो आप इतनी कैलोरी लेंगे, कौन कैसे काम कर रहा है, किसकी कैसी एक्टिविटी है, वो कैसी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है, हमें कैलोरी उसके ऊपर ज्यादा मेंटेन रहती है। आप इस फिगर को प्रॉपर नहीं मान सकते कि सबके लिए एक सा फिगर होता है। एवरेज फिगर यही होता है, एवरेज मान सकते हैं इसको आप। तो ये हो गया कि कैलोरीज कितनी किसको लेनी चाहिए। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना, क्योंकि ये आपको वेट लॉस में बहुत मदद करने वाला है। आप जो हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं, बिल्कुल मुझे नोटिंग करके बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं आगे कि अगर हम कैलोरी मेंटेन ना करें तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो हम सब अभी इस कम्युनिटी में रहकर तो हम सब लोग कैलोरी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर जब हम कम्युनिटी में नहीं आए थे और हम सभी लोग मोस्टली, क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर रहे थे तभी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमें इश्यूज हैं तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। तो हम जब मेंटेन नहीं कर रहे थे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम थी, और अगर हम आगे मेंटेन नहीं करेंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब हम कम कैलोरीज लेते हैं, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज लेते हैं, तब हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉब्लम लिखवा देती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी, वो आप लोग लिख नहीं पाएंगे इतना, लेकिन आप पॉइंट लिखिए। हमको लो, हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, लो मेटाबॉलिज्म, आप इतना लिख सकते हैं, लो मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 है आपको थकान होने लग जाएगी। नंबर 3, सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगर आप कम कैलोरीज लेंगे तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। नंबर 4 पे लिख सकते हैं आप, हड्डियों को बहुत नुकसान, कम कैलोरीज लेना हमारी हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आप लोगों ने लिखा, नोटिंग करके बताइए जी। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि लो मेटाबॉलिज्म, अगर हम कम कैलोरीज लेते हैं, अगर हम कम कैलोरीज वाला खाना खाते हैं, तो जैसे हम बॉडी को कुछ देंगे ही नहीं, कुछ खाएंगे ही नहीं, तो हमारा बॉडी क्या पचाएगी। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी बॉडी पचाएगी क्या। अगर हमारी बॉडी पचाएगी नहीं, मेटाबॉलिज्म का काम ही नहीं करेगी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म लो लो हो जाएगा, हम पचा ही नहीं पाएंगे। मतलब पचा तो पाएंगे लेकिन हम खा ही नहीं रहे हैं तो पचाएंगे क्या। यानी हम लो कैलोरीज के लिए क्या करते थे कि हम डाइट पे चले जाते थे, हम खाना नहीं खाते थे, कि खाना नहीं खाओ तो आपकी कैलोरीज, मतलब आप कैलोरीज का कम इंटेक करोगे तो आप पतले हो जाओगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आपको थकान होने लग जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाएगा। आपकी हड्डियों
हड्डियों को बहुत नुकसान होता है। इससे हड्डियों को कैसे नुकसान होता है कि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। कि हमने अगर लो कैलोरीज ली या मतलब हमने खाया नहीं कुछ, लो कैलोरीज का मतलब है कि आपने खाया नहीं, न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो आप हमारी बॉडी ऑटोमेटिक चलती है। हम अपनी बॉडी को नहीं चलाते, हम तो केवल उसमें फ्यूल डालते हैं, केवल कि हमने जो खाया वो फ्यूल हमने डाला है, बॉडी अपने आप अपना काम करती है। तो अगर हमने उसको फ्यूल डाला ही नहीं, हमने कुछ खाया ही नहीं, तो आप ना उसको कैल्शियम दे रहे हैं, ना आपको प्रोटीन दे रहे हैं, ना आप उसको विटामिन दे रहे हैं, ना मिनरल्स दे रहे हैं। तो फिर बॉडी को जो चाहिए वो उसको ले लेगी। तो जो हमारे शरीर में पहले से स्टोर है वो वहां से लेना चालू कर देती है। यानी हम जैसे बॉडी में कैल्शियम आपने ऊपर से नहीं खाया, तो बॉडी हड्डियों से कैल्शियम लेने लग जाएगी, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थकान होने लग जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी लेने लग जाएगी। हमारे जो स्टोर है एनर्जी पहले से हमारे सेल्स में, हमारे ऑर्गन, ऑर्गन में नहीं, सेल्स में रहती है। और पोषक तत्वों की कमी, जैसे मैंने बताया आपको, पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। और बॉडी, आप ये समझ लीजिए अच्छे से कि बॉडी आपसे खाना नहीं मांगती है, न्यूट्रिशन मांगती है। बॉडी को नहीं पता कि आप रोटी खा रहे हो, कि आप पराठा खा रहे हो, कि पिज्जा खा रहे हो, कि बर्गर खा रहे हो, कि फ्रूट खा रहे हो। बॉडी को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए, बॉडी को ये चाहिए। अब जो अपन खाते हैं उनसे ये निकलता है और बॉडी में जाता है, ऑब्जर्व होता है और वो अपना काम करता है। अब आपने खाना खाया ही नहीं, तो आपने ना तो प्रोटीन खाया, ना विटामिन खाए, ना मिनरल्स खाए, तो फिर बॉडी कहाँ से काम करेगी? तो आपको थकान भी होगी, आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा और बहुत ज्यादा आप बीमारियों की तरफ जाने लगेंगे। ये तो हो गया कम कैलोरीज लेने से। अगर कोई जैसे कोई ज्यादा कैलोरीज लेता है, जैसे कि हम पहले लेते थे इस कम्युनिटी में, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग वेट लॉस के लिए आए हैं, तो उन्होंने पहले से भर भर के अपनी बॉडी में फैट जमा कर रखा है, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं, वेट लॉस के लिए बैठे हैं, फैट लॉस के लिए बैठे हैं। तो ज्यादा कैलोरीज लेने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या हो सकता है? सबसे मेन पॉइंट है कि हमारी बॉडी फैट बढ़ेगा। हम आप लिख सकते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको। बॉडी फैट बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो सकती है आपको, डायबिटीज हुई हो सकती है, और कुछ कंडीशन में आपको कैंसर की शिकायत भी हो सकती है। अगर आपका फैट ज्यादा है, आपने कैलोरीज इंटेक कर रखी है बहुत ज्यादा और वो बर्न नहीं हुई है, तो बॉडी फैट बढ़ने लगेगा, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो आप इस चीज को मान सकते हैं कि अगर आप मोटे हैं तो आप बीमारियों को इनविटेशन दे रहे हैं। जैसे हम किसी के घर इनविटेशन देने जाते हैं ना, हमारे घर आइए, तो आप अगर मोटे हैं, आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी हैं, तो आपने बीमारियों को खुला इनविटेशन दे रखा है कि आओ, मेरी बॉडी तैयार है बीमार होने के लिए। ये आप आराम से नोट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि बॉडी आपने कैलोरीज ज्यादा ली तो प्रॉब्लम हो गई, कम ली तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें कैलोरीज मेंटेन कैसे करनी है, या वेट लॉस के लिए आप सब लोग का क्वेश्चन आ गया होगा दिमाग में कि अभी तो हम बहुत कम कैलोरीज ले रहे हैं, तो हम बीमार भी हो सकते हैं। नहीं, आप कैलोरीज तो कम ले रहे हैं, लेकिन आप न्यूट्रिशन भर भर के ले रहे हैं, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं भर भर के। जैसे कि अब आते हैं हम वेट लॉस की तरफ, कि हम जिस वेट लॉस की जर्नी में हैं, तो उसमें हमारी कैलोरीज कैसे काम कर रही है। अ, आप पहले जब इस कम्युनिटी में नहीं आए थे, तो कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं थे, केवल चाय का इंटेक करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चाय तो पीते ही थे, 2-3 चाय घर पी, फिर बाजार में ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी समोसा, कचौड़ी, जलेबी, और फिर अपना लंच, फिर चाय, फिर डिनर। तो आपने नोट किया होगा, आपने नोट नहीं किया होगा कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ली।
कोई है ऐसा जो बता सकता है कि मुझे पहले से पता था कि मैं इतने दिन में एक दिन में इतनी कैलोरीज ले सकता था? कोई हैंड रेस करके बताइए मुझे। कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था कि किस चीज में कितनी कैलोरीज होती है। ना तो हमें ये पता था, ना हमें ये पता था कि ये बर्न कैसे होती है, ना हमें ये पता था कि हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो आपने जैसे चाय का इंटेक किया, एक चाय में 60 कैलोरीज होती है। एक नॉर्मल एक कप चाय में, अपन तो गिलास भरने वाले लोगों में से हैं जो एक गिलास भर के चाय पीनी चाहिए। अब सर्दियों में तो बिल्कुल ही एक गिलास चाय चाहिए। उसमें थे तो 60 से आप 100 कैलोरीज एक चाय में पी रहे थे, अगर जिसकी जितना क्वांटिटी है उस हिसाब से नॉर्मल कप में 60 कैलोरीज होती है। और दो तीन पी ली अपन ने सुबह से, तो 60 60 ऐसे करके आप प्लस करते जाना कि आपने एक चाय पी, फिर आपने ब्रेकफास्ट में समोसा कचौड़ी जलेबी वगैरह जो भी खाया, या घर पे पोहा पकौड़ी वगैरह जो भी खाया, एवरेज आपने 500 कैलोरीज खा ली अगर आपने। तो ये आप नो प्लस कीजिए। फिर आपने ब्रेकफास्ट किया, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं था, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, और 1.5 से 2,000 कैलोरीज का आप खाना खाते थे। क्योंकि फाइबर नहीं खाते थे, भूख लग जाती थी। जो लोग नाश्ता नहीं करते वो और ज्यादा खाते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। वो 4 5 रोटी जल्दी जल्दी खाई, और प्रॉपर नहीं खाते हैं अपन। जब ज्यादा भूख लगती है ना, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो वो चबाते नहीं है, उसमें एंजाइम नहीं मिलता। जो एंजाइम क्या होता है, अपने मुंह में जो लार रहती है ना, वो एंजाइम होते हैं, वो नहीं मिलता। और बड़े बड़े अपन ने घास टुकड़े तोड़े और खा लिए, तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, जाके पेट में गए रखे हैं वो, तो वो जब होंगे तब होंगे। आपने उसको चबाया ही नहीं है। क्योंकि भूख लगती है तब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है। और फिर उसके बाद आपने फिर चाय पी, फिर रात को फिर 1,500 से, रात को तो और ज्यादा अच्छा खाना चाहिए। और फिर आपने 1.5 से, आप काउंट करके मुझे कोई बता सकता है हैंड रेस करके कितनी कैलोरीज हो गई? आज किसी के हैंड रेस नहीं हो रहे। तो ये हो गई आपकी 3 के लगभग, तो आराम से हो गई 3,000 के समथिंग। ये था। तो आपने अब ये तो क्या कि आपने बताया था मैम कि एक जेंट्स को 2,200 से 3,000 की कैलोरीज ले लेनी चाहिए एवरेज। लेकिन वो कब है? जब उसकी एक्टिविटी, जब वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो बाहर जाके जो जैसे मजदूर होते हैं जो फिजिकल काम करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, वो लोग उसको वर्न कर सकते हैं 3,000 कैलोरीज को। एक नॉर्मल शॉप पे जाने वाला या एक नॉर्मल हाउस वाइफ जो सुबह उठ के अपने घर के काम कर रहे हैं, फिर रेस्ट किया, फिर शाम को थोड़ा सा काम जो भी रहता है, अपना काम कम तो नहीं होता लेकिन एक रूटीन का काम होता है, और अ, उसको करते हैं, उसमें आप 3,000 कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते। कोई चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, कोई भी हो। आप स्पोर्ट्स पर्सन कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खेलते हैं। इसलिए बच्चों को आपने देखा मैंने, अच्छा 17 से, क्योंकि बच्चे तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, वो एक जगह नहीं बैठते हैं। छोटे बच्चे 14 15 साल के बच्चे तो बिल्कुल भी, आपने देखा होगा इधर से उधर। अब आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है कि आप उठे, बाइक से गए, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, आप, ये आपकी इतनी ही दुकान है एक कमरे की, और आप उसी में सामान को दे रहे हैं और ले रहे हैं। आपने कैलोरीज कहाँ फिजिकल वर्क किया जो आपकी कैलोरीज बर्न होगी? तो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती है। और जब कैलोरीज बर्न नहीं होती है, तब वो फैट के रूप में फैट सेल्स में स्टोर हो जाती है। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जब कैलोरीज बर्न नहीं होती है, तब वो स्टोर हो जाती है हमारे फैट सेल में। और जब ऐसे करके, जैसे आपने 3,000 खाई थी और उसमें से 1,500 या 2,000 आपने बर्न कर ली, तो 1,000 कैलोरीज आपकी स्टोर हो गई, और कल फिर आपने और 1,000 फिर स्टोर हो गई, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके एक दिन में कोई मोटा नहीं होता। आपने देख प्लीज स्टोर कर लेते हैं, तब आपका एक केजी वेट बढ़ता है।
समझ में आ रहा है सबको? सर मेरा नेटवर्क सही है? अभी स्टक हुआ था आपसे। तो मैं कहा थी, हाँ, आप 8,000 कैलोरी स्टोर करते हैं तो आपका 1 kg वेट बढ़ता है। तो ऐसे कर करके आपका फिजिकल लाइफ स्टाइल कम है, आपका शेड्यूल नॉर्मल है और आप इनटेक ज्यादा कर रहे हैं, तब आपका फैट और वजन बढ़ता है। ये आपको समझ में आ गया है कि हमारा वजन कैसे बढ़ा। और कुछ कंडीशन में, कुछ मेडिसिन से और कुछ बीमारियां जैसे थायराइड वगैरह से भी, हार्मोन्स के इनबैलेंस से भी हमारा वजन मैडम का बढ़ नेटवर्क जाता है। चले कुछ गया। लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं कैलोरी जितनी, जैसे ऐसा नहीं। आ रही है मैडम आवाज? आप करिए, आप चालू करिए। जी सर। जी सर। रा- राखी मैडम अनम्यूट कर उसी पे दीजिए सर। करिए। यस। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो हम थे कि हाँ, 8,000 कैलोरी जब हम स्टोर करते हैं तो अ, हमारी 1 किलो वेट बढ़ जाता है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम सुबह इतना हेल्दी नाश्ता ले रहे हैं। आप पहले आप एफ्रेश जो पीते हैं, उस एफ्रेश में 4 कैलोरीज है, तो आप 2 पीते हैं, 8 हुई। आप जो फ्यूल लेते हैं, जो वर्ल्ड का बेस्ट फ्यूल है, नंबर 1 फ्यूल है, वो आप लेते हैं, उसमें 250 कैलोरीज है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कितने हैं? आपने सबने अपने अपने घर पे देखे होंगे, आप हमारा सेशन भी है, उसमें कितने भर भर के न्यूट्रिशन है। हमने कैलोरीज हमारी 250 है केवल, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कितने हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमको इतना कम खाने के बाद भी वीकनेस नहीं आ रही है, कोई हेल्थ चैलेंज नहीं आ रहा है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का हुआ। अब फिर हमने दिन में फाइबर का इंटेक किया, जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। क्यों? मेटाबॉलिज्म अच्छा है। फिर उसके बाद हमने शाम को फ्रेश लिया, फिर हमने ना शाम को फ्यूल लिया, तो 250 कैलोरीज वो हो गई, तो 500 ये हुई, और 100 आप वो उसमें मान लीजिए, और आपने 1,000 1,500 दिन में इंटेक की, तो आपने 1700-1800 एवरेज कैलोरीज खा ली। तो वो आप इतनी बर्न कर लेते हैं, क्योंकि हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो इसलिए अभी हमारा वेट लॉस हो रहा है। ये कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर कि आपको फ्यूल दिया जा रहा है और आपके साथ कोई जादू किया जा रहा है। क्या, आपको मेंटेन कराया जा रहा है सब कुछ, और आपको सिखाया जा रहा है कि आप बाद में भी कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन होंगे कि अगर हम फ्यूल को इनटेक बंद कर देंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। आपका वेट क्यों गेन होगा? आपने अगर आज का टॉपिक प्रॉपर सुनेंगे, आपने कैलोरीज मेंटेन करना सीख लिया, तो आप वेट कैसे गेन होगा? वेट गेन इनसे नहीं हो रहा, वेट गेन खाने से हो रहा है। खाने में भी हेल्दी ना खाने से हो रहा है। वेट गेन खाना खाने से नहीं होता है, वेट गेन हेल्दी खाना ना खाने से होता है। पिज्जा बर्गर खाने से जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है, बहुत टाइम लेती है, जिससे मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उन चीजों से वेट बढ़ता है, ना कि खाना खाने से वेट बढ़ता है। आप प्रॉपर सब्जी का इंटेक कीजिए, आप फाइबर का इंटेक कीजिए, आप फ्रूट का इंटेक कीजिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने पेट भर लिया। अब पेट भरना है और न्यूट्रिशन नहीं लेना है, तो आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन पेट के साथ साथ अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, कैलोरीज कम लीजिए, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये पूरा हो गया मेरा। अब एक
बीच में कुछ एक पॉइंट छूटा है, ये बहुत अलग है थोड़ा सा, कि कैलोरीज मैंने बता दी थी क्या होती है कैसे होती है, लेकिन कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि कैसे पता चलता है कि इस चीज में इतनी कैलोरीज है। जैसे सारे फूड पैकेटों पे लिखा हुआ होता है, और जैसे मैंने बता दिया कि रोटी में इतनी होती है, सब्जी में। तो ये काम हमारे साइंटिस्ट वगैरह का होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जिस चीज की हमें कैलोरीज निकालनी होती है, वो 1 ग्राम उस पदार्थ को लेते हैं और उसको वर्न करते हैं, उसको जलाते हैं। उसको जलाने से जितनी कैलोरीज निकलती है और उसका से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो उसकी होती है। ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको एक्सप्लेन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए दिया है कि ये अपन नहीं निकालते, ये अपन को साइंटिस्ट वगैरह निकाल के देते हैं और मेंशन करते हैं पूरा प्रॉपर। ये अपन आगे उसमें देख सकते हैं कि किसमें कितनी कैलोरीज होती। तो मेरा सेशन यहीं तक का था। कैसा लगा आप सबको? मुझे नोटिंग करके बता सकते हैं। मुझे लगा मैंने बहुत वैल्यूबल आपको जानकारी दी है। तो आगे के सेशन के लिए मैं अपने सीनियर मेंटर सर के पास चलूंगी। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जायक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन से गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं राखी मैडम के लिए सभी लोग। सभी को समझ में आया कैलोरी के बारे में? किसी को कुछ पता था पहले से, कुछ नहीं पता था? तो आज किसका क्लियर हुआ कैलोरी के बारे में? मैं उनका हैंडेज देखना चाहूंगा। हैंडेज करिए सभी लोग, किसके डाउट क्लियर हुए कुछ? बस इतने लोगों के डाउट क्लियर हुए और किसी के नहीं हुए हैंडेज? हाँ बिल्कुल मैडम, पूछ बिल्कुल, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। हैंडेज पहले था। यस मैडम, पहले आपका सवाल ही ले लेते हैं। यस, पूछिए। हेलो सर। हेलो जी मैम। एवरीवन। यस मैम। सर, मुझे ये जानना था कि ये तो हमें पता चल गया कि हमें कैलोरी लेनी है, कितनी लेनी है, लेकिन ये मुझे ये जानना है कि कितने वेट पर कितनी कैलोरी लेनी है। अच्छा, ये मैडम ने अभी क्लियर नहीं कर पाया। यस, यस अंजना मैडम। सर, जैसे हमारा आइडियल वेट होता है उसके हिसाब से हमें कैलोरी लेनी रहती है। जैसे हमें वेट अगर गेन करना है तो अपनी कैलोरी बढ़ानी रहती है। पर केजी पर 30 कैलोरी रहती है, तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से कैलोरी इंटेक करते हैं। और जब वेट बढ़ाना है तो उतनी ही कैलोरी और बढ़ा देते हैं, जैसे 200 300 जितनी जिसकी क्षमता है। और अगर लॉस करना है तो उसमें 200 300 500 या ज्यादा करना है, जिसको ज्यादा स्पीड से करना है वो ज्यादा भी कम कर सकता है। तो कम से कम 1000 कैलोरी तो इंटेक हो ही जाती है अपनी, और करना भी चाहिए। हेल्दी वेट लॉस तभी माना जाता है। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे। अब मैं बताऊं आपको हिंदी भाषा में एकता मैडम। जैसे आप एक फिगर लेके चले, 60 किलो किसी का आइडियल वेट, ठीक है? आप ये मान के चलो मेरा आइडियल वेट 60 kg है, वजन मेरा 70 है, ठीक है मैडम? समझ में आ रहा? जी जी। 70 किलो वजन है मेरा और मेरा आइडियल वेट है 60। तो मेरे को 1800 कैलोरी लेनी है। अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट। जी मैम, समझ में आया आपको? नहीं, अभी नहीं आया मुझे। 60 किलो मतलब मेरा 60 किलो मेरा आइडियल वेट है। जैसे आपका कितना आइडियल वेट है पता है मैडम आपको? 48। 50 मान लीजिए आप अपना। तो आपको 1500 कैलोरी की जल्दी 30 का मल्टीप्लाई करना है।
30 का मल्टीप्लाई किससे करना है सर? 50 किलो से। ओके ओके 50 गुणे 3 1500 हो गए मैडम। जी। ऐसे अपन कैलोरी को मापते हैं। तो मुझे 1500 कैलोरी लेनी है। 1500 कैलोरी आपको लेनी है सुबह से शाम तक। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए मैं आपको, अब मुझे ये बताइए किस, मैं हैंड डाउन कर देता हूँ, बहुत से लोग एक्टिव हैं और बहुत से नहीं है। यस, अपन को एनर्जी ड्रिंक से शुरुआत क्यों करते हैं? उसको आप ग्रीन टी बोल सकते हो, एनर्जी ड्रिंक आपकी भाषा में अपनी में, तो क्यों लेते हैं उसको? इसकी शुरुआत क्यों करते हैं ग्रीन टी से? ऐसा क्यों कहा गया, कोई बता सकता है मेरे को? किसी को नहीं पता? कुछ भी आता हो गौतम सर आपको? अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जी सर। जी। क्यों लेना चाहिए अपन को ग्रीन टी मॉर्निंग में स्टार्टिंग से? वैसे ग्रीन टी की एक्चुअली ये तो अंग्रेजों ने चला दी थी साहब, टी की नहीं, के। वो तो अंग्रेजों ने चला दी थी, हमारे यहाँ मतलब तो अपन को। एक्चुअली पानी लेते थे सवेरे। सवेरे खाली पेट पानी लिया जाता है, जो कि नो कैलोरी रहती है और सबसे अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। खाली पेट अपने को पानी लेना चाहिए। जी जी। थैंक यू। देखो मैं आपको बात बताऊं, ग्रीन टी आप मान लो चाहे अपना एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए, ग्रीन टी की शुरुआत करने, इसमें कैटेचिन नाम का और कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वेट लॉस में मदद करता है, मतलब कैलोरी बर्न करने में मदद करता है अपना। समझ में आया सभी को? क्या करता है? कैफीन की मात्रा होती है, आपने डिब्बी पे पीछे लिखा है इसमें, सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो। ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। तो हाई मेटाबॉलिज्म हुआ तो अपन को कैलोरी बर्न करने में आसानी रहेगी। समझ में आया आपको? ये क्या होती है ग्रीन टी? वसा जानते हो? वसा, कोई चैट में मेंशन करेगा तो मैं आपको वर्ड बताता चलूंगा। वसा, वसा क्या होता है? फैट। ये क्या करता है? जो अपना फैट होता है उसको जलाने में मदद करता है। क्या करता है? फैट को काटता है। ऐसे नहीं कि चाकू छुरी से काट दिया तो घाव निकल आया, धीरे धीरे आपकी फैट की चर्बी को वो कम करता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? बोलते हैं ना मॉर्निंग की शुरुआत अपन ग्रीन टी, तो ये क्या है, अपन को वेट लॉस में मदद करती है। ये आपको बहुत अच्छा लिखने वाला है, इसलिए अपन चाय नहीं लेते। और इसके अलावा क्या करना है आपको? राखी मैडम ने सारा चीज बताया कि आपको हेल्दी खाना खाना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, कैलोरी बर्न करना है। मैडम ने बताया अगर आपने 8000 कैलोरी बढ़ा ली तो 1 किलो वजन बढ़ जाएगा, अगर आपने माइनस कर ली तो 1 किलो वजन घट जाए। हमारा जो मानना है साइंटिस्ट को, 10 किलो वजन पे आपको 70,000 कैलोरी बर्न करनी, एवरेज 70,000 10 किलो वजन पे अपन को कैलोरी। तो समझ में आया आप सभी को?
और आप कुछ हिसाब मत लगाइए कि गुलाब जामुन में 400 होती है और सर इसमें इतना होता है, कुछ हिसाब मत लगाइए। आपको क्या करना है, सीधा फंडा, सुबह से ब्रेकफास्ट, अपना शेक, शाम को शेक, कितना कैलोरी होगा एकता मैडम, 500 हो गया। अनम्यूट करो, आपके माध्यम से ही समझा दूंगा सबको। यस, अनम्यूट कीजिए। जी सर, कितना हो गया? 500 हो गया। वैसे अगर 500 इसका कैलोरी। अनुमान लगाया जाए तो एनर्जी ड्रिंक मिला के होता है 500। जैसे 230 से 32 कैलोरी होती है अपनी सेहत में, जी पर उसको मिनिमम 250 कैलोरी जोड़ती है। ठीक है, 500 हो गई। 500 आपकी कितनी एफरेज लेते हो मैडम आप? सर मैं 4 लेती हूँ। 4 दो लेते हो, सुबह, दो कितनी शाम। कैलोरी हो गई 4 एफरेज में? 16। 16 हो गई। तो 16, ये आपका एक 500 कैलोरी में सारा निमट गया। जी सर। हो गया 500। अब कितना बचा आपको? 1500 लेना, 1000 कैलोरी बची आप। 1000 कैलोरी में आपकी चपाती ले लो, 2 सब्जी ले लो, सैलेड ले लो, चावल ले लो, जो भी आपको है वो दोपहर में प्रॉपर बढ़िया अच्छे से खाना खाओ। उसमें ये मत देखो दिन में कि मेरे को ये नहीं खाना, इसमें कैलोरी ज्यादा है, ये नहीं खाना। मिठाई का इंटेक मत करो, सबसे मेन जी का। सर। खाने में आपको दोपहर में जो मन मर्जी आए वो खा सकते हो आप। जी सर। पनीर सर भी खा एक चीज सकते। और पूछनी थी मुझे। जी मैडम। जी जैसे ना हम ये सब ले रहे हैं तो और इसके अलावा मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि मैं चाय भी नहीं पीती, दूध भी नहीं पीती, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैडम। ओके सर। अगर आपको ऐसा लगता है दिमाग में, तो महीने भर में 15 दिन में एक बार थोड़ा सा चाय कुछ में खा लो उसको, आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, वो ऐसे ही मैं किसी से बात कर रही थी ना, मतलब अपने हस्बैंड से ही, तो कह रहे थे नमक और शक्कर तो शरीर में जानी ही चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेती नमक तो शक्कर। अपन को बॉडी में मिलता है जब अपन वो तो डिटॉक्स खाने में करने के लिए। नहीं, डिटॉक्स खाने में भी, भी चला गया। डिटॉक्स भी बोलते हैं ना अपन, आपको सभी को पता है क्या? जैसे किसी को डिटॉक्स में टेस्ट अच्छा नहीं लगता, स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक चुटकी नमक आप उसमें ऐड कर सकते हो। 1 लीटर में 1 चुटकी। समझ में आ रहा है सभी को? 1 चुटकी, उससे आपका स्वाद, आपने पढ़ लिया होगा मैडम चैट में भी क्या है, सभी ने पढ़ लिया होगा। तो ये है, कोई दिक्कत नहीं आपको। कार्बोहाइड्रेट तो आप वैसे भी ले रहे हो, रोटी के माध्यम से ले रहे हो, किसी के भी माध्यम से ले रहे हो। बाकी शक्कर का कोई इफेक्ट नहीं होता अंदर। शक्कर मैं लेती ही नहीं हूँ किसी भी चीज नहीं में नहीं, से। कोई मतलब, जो चाय नहीं पिएगा मैडम, मुझे बताओ, चाय नहीं पिएगा तो उसको शक्कर की जरूरत पड़ती है क्या? कोई छूता भी नहीं है, दूध में शक्कर नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, फिर जी सर। ये नहीं। प्रॉपर अपन को जो न्यूट्रिशन है खाने के माध्यम से सारा मिल रहा है। आप कुछ मत हिसाब लगाइए कोई भी कि दिन में क्या है। केवल अपने मिठाइयों से बचें शादी पार्टियों में। अगर आपने मिठाई का भी इंटेक कर लिया तो अपनी कैलोरी बर्न करने की क्षमता रखो। जैसे आप 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हो, 1 घंटे की कर दो, उसको बर्न कर लीजिए। तभी तो बोलते हैं, अब जैसे मैं खाता हूं, मैं भी खाना खा रहा हूँ, आइडियल वेट पे हूँ, खाना खा लूं चाहे, मेरे को पता है मुझे कितनी कैलोरी बर्न करनी है, सुबह ज्यादा कर लूंगा, सीटअप 50 की जगह 100 लगा लूंगा। ये अपनी एक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। अब अगर जैसे अब मैं एग्जाम, अभी आपको बहुत समझ में आया। एक राखी मैडम ने बताया 2200 से 3000 कैलोरी। अब एकता मैडम सोच रही हूँ, सर 2200 से 3000 राखी मैडम ने बताई, मेरे को तो 1500 ही लग रही है। अब ये एक्टिविटी आपके ऊपर निर्भर करती है। आप ज्यादा एक्टिविटी करते हो तो 1800 भी ले सकते हो, 2000 भी ले सकते हो, पर आपकी बर्न करने की क्षमता कितनी है? अगर आप कैलोरी कैलोरी लेते जाओगे, क्या करोगे, फैट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? जैसे बहुत सी लेडीज, मैं आपको बात बता दूं क्लियर, मेरे पास आज 6 मिनट है केवल, क्योंकि मेरी ओनर मीटिंग है 9:05 पर। समझ में आ रहा है सभी को? तो कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे अपन कुछ भी खाते हैं, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है दिन में, रात को अपन को नहीं खाना। रात को
मतलब इवनिंग में 6 के बाद अपनी बॉडी खाना नहीं मांगती। आप ये मत समझना कि सर वीकनेस आ जाएगी, इससे ये हो जाएगा। आपकी बॉडी कभी भी 6 बजे के बाद खाना नहीं मांगती, जिनको वेट लॉस करना है। और जिनको गेन करना है, जैसे हमारे रमन सर है, उनको डबल कैलोरी लेनी है। वजन बढ़ाने वालों की तो चांदी चांदी है, कुछ भी खाओ मजे से, ये है। और एक खास बात और मेरे दिमाग में आई, जो लेडी दिन में सोती हैं, रेस्ट करती हैं, जैसे 12 बजे खाना खाया और 15 मिनट के बाद बेड पे पड़ गई। मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, हंसने वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है। अभी वसा वसा बताया था ना, वसा फैट, ये आपका फैट में कन्वर्ट कहां पर होता है, ये लेडीजों को पता है आपको? हाथ पे नहीं होगा, चेस्ट पे नहीं होगा, चेहरे पे नहीं होगा, ये टमी पे और कमर पे बढ़ता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो इसलिए जब अपन को खाना खाते हैं ना, जो लंच करते हैं दिन का प्रॉपर, उसके 1-1.5 घंटे बाद अपन टहल के पूरा रिलैक्स करके अपन को रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट नहीं, रेस्ट की मना नहीं है कि रेस्ट नहीं करना चाहिए, पर कब करना चाहिए ये अपन को पता होना चाहिए। अगर जिसको किसी को भी, अगर आपको जैसे नींद आती है तुरंत खाना खाने के बाद, तो अपन बोलते हैं 30 या 35 मिनट बाद अपन को पानी का इंटेक करना चाहिए, बोलते हैं ना सभी। तो उस टाइम पहले थोड़ा सा सादा पानी ले लो, एक आधी चम्मच की एफ्रेश बना के पी लो, बढ़िया। जिसका डाइजेशन खराब होगा उसका क्लियर हो जाएगा, सारा सिस्टम सही है। तो समझ में आया आज कैलोरी का? अब कोई भूलेगा तो नहीं? आप मुझे ये बात बताइए, अपने वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है, जैसे शायद कल है कि नहीं पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है शायद कल का। जैसे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है, प्रोडक्ट मैजिक सेशन होता है, सेहत की सफलता होता है अपना, आप लोग हैंडरेस क्यों नहीं करते? आप हिचकिचाते क्यों? क्या आपका रिजल्ट नहीं आ रहा? बताओ। आप भले आपसे कोई पूछे ना पूछे, पर आपको हैंडरेस करना चाहिए ना, आपका अच्छा रिजल्ट आता। देखो मैं आपको आज एक छोटी सी बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जितना आप रिजल्ट अपना शेयर करोगे उतना आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है पिंकी मैडम, हेमा मैडम, राखी मैडम, कोई भी हो, मनीष सर, सीमा मैडम, हैंड्रेस करना चाहिए, एकता मैडम, आपको भी मतलब। और तो क्या होता है इससे, अपन अपने जैसे कोई परेशान व्यक्ति है, अब उसको पता है, बोलते हैं ना रिजल्ट से न जाने किसको क्या दिल में क्लिक कर जाए। समझ में आया? तो अपना हैंड्रेस किया करो हर चीज में, जो आपको पूछा जाए वहां पे कि किस किस को अच्छा रिजल्ट आया इसके मुझे। मैं देखता हूँ मेरे क्लब के एक भी हैंड्रेस नहीं होते, आज मेरे को याद आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो प्रोडक्ट में, देखो जैसे आपको चल रहा है मल्टीविटामिन का चल रहा है टॉपिक, ठीक है। अब मल्टीविटामिन आप लोगों में से कोई लेता है तो उसको हैंडरेस करो ना, आप उसके बेनिफिट बताओ, आपको क्या बेनिफिट मिला है। मैं अलग से ये नहीं कह रहा आप उसको बढ़ा चढ़ा के बताओ, जो आपको बेनिफिट मिला है वो बताइए ना उसको। बोलो गलत क्या क्या मैंने ये वाली बात आपसे? नहीं ना? तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, एक्टिव रहना है सभी चीजों में। समझ में आया सभी को? कैलोरी अब भूलोगे तो नहीं? पिंकी मैडम कितनी लेनी चाहिए कैलोरी बताइए? सर 50 किलो से 15 15 तो 15 65 किलो वजन हो, आइडियल वेट आपका, आइडियल वेट कितना है? 50 के आसपास है सर। हाइट कितनी है आपकी? 5 फुट 1 इंच। 5'8", ठीक है। ये याद रखना है अपने को, ठीक है मैडम? यस। तो अपन को कॉल को यहीं वाइंड अप करते हैं, अनम्यूट करेंगे, टाटा बाय बाय।
केवल 3 मिनट के लिए कोचेस रुक जाएंगे, बाकी सारे फास्ट लीव कर दीजिए फटाफट। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।